मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया है, जिसमें राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर को भव्य समारोह में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ की समीक्षा की गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश और विदेश के आदिवासी नर्तक दल रंगारंग प्रस्तुति पेश की जाएगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हो रहे हैं। इस नर्तक दल में लगभग 1000 कलाकार शामिल हो रहे हैं, जिसमें 63 विदेशी कलाकार होंगे। राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा जो 5 दिन तक लगातार चलेगा। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल और उसके बाद फिर अलंकरण समारोह। और झारखंड के मुख्यमंत्री पहले दिन आएंगे, सेकंड हाफ में फिर राज्यपाल जी रहेंगे। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का शायद बन रहा है और तीसरे दिन फिर इस बीच में बहुत सारे जो राजनेता हैं, अधीर रंजन चौधरी जी और अन्य नेताओं से भी लगातार संपर्क में हैं, उनकी भी आने की सूचना है। रायपुर में आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव के लिए नाइजीरियन टीम रायपुर पहुंची है, जिसके स्वागत के लिए सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि कई देशों की टीम यहां पहुंच रही है, जिसमें पहली खेप में नाइजीरिया की टीम राजधानी पहुंची है। छत्तीसगढ़ से 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलेगा आदिवासी नृत्य महोत्सव। कई देशों के प्रतिनिधि आदिवासी महोत्सव में भाग लेंगे। का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 28, 29 और 30 तारीख को किया जा रहा है। उसमें हमारे देश के विभिन्न राज्यों से ट्राइबल का जो परफॉर्म करने वाला टीम है, उनके लीडर्स हैं, वो भी आ रहे हैं और कई मेहमान देश, लगभग 7-8 देश के लोग आ रहे हैं। पहला खेप में आज नाइजीरिया का टीम आया है। मिस्टर जेम्स टीम लीडर है और उनके सभी परफॉर्म टीम के लोग हैं। सभी का हम फर्स्ट टीम आया है, आज उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा माहौल बने, उन लोगों को जो आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे, मेहमानबाजी में छत्तीसगढ़ का नाम हो। हम सब का यहाँ पर स्वागत करने के लिए उपस्थित है। राजनांदगांव में जेसीसी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। जी हां, जेसीसी के कार्यकर्ताओं ने यह अनोखा प्रदर्शन किया है, जहां पार्टी के कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे और आबकारी विभाग के अधिकारियों को खिलौने की गाड़ी भेंट की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी विभाग के नियमों को ताक पर रखकर राजसाज गाड़ियों का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेसीसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले भी इस मामले को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक इसके खिलाफ विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पार्टी ने ये अनोखा तरीका अपनाया है। आज हमने आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 5 दिन पहले दिन बुधवार को हमने आबकारी विभाग के तोमर साहब को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में शिकायत भी किया था कि आबकारी विभाग के सिपाही द्वारा, जिसका नाम ओम प्रकाश सिन्हा है, वो राजसाज वाहन को, राजसाज गाड़ी को अपने निजी उपयोग में किए जा रहा है, हमेशा निजी उपयोग में लेके जाता है। इस बात को वहाँ के सीनियर अधिकारी श्रीमती निरुपमा नोहाय द्वारा इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया। उसके बाद भी आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी द्वारा उसके ऊपर ओम प्रकाश सिन्हा के ऊपर में अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। श्री नवीन अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस के जो महासचिव हैं, उनके द्वारा लिखित में शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच करा करके उसकी सूचना संबंधित को लिखित में भेज दी गई। ये इस जांच में पाएगा उसको लिखित में उसकी सूचना दे दी गई है। 3 दिन पहले 23 तारीख को उनके लिखित में जांच से सूचना दे दी गई है। रायगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर असफल कर दिया है। इस दौरान विधायक प्रकाश नायक ने इसे महंगाई के खिलाफ विरोध का संकेत बताया और कहा कि अगर सरकार ने महंगाई कम नहीं की तो हम इसके खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने जनता से भी अनुरोध किया है
कि इस बढ़ती महंगाई का विरोध करें। आपको बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के NSUI के बैनर तले किया गया है। आज पूरे भारत देश में महंगाई आसमान चली गई है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। गैस 1000 रुपया हो गया है। इसके विरोध में हमारे एनएसयू कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा कार्यालय के घेराव रखा था, क्योंकि बैरिकेड ला के यहाँ रोक दिया गया है। लेकिन एक हमने संकेत दिया है, एक हमने आगाह किया है कि जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी पूरे देश में एनएसयू का कार्यक्रम चलता रहेगा। रायगढ़ जिले में इसकी शुरुआत हुई है, आगे भी इसके विरुद्ध में मुहिम चलता रहेगा। है कमर तोड़ महंगाई है, आम आदमी का जीना दुश्वार है। सेंचुरी पार किया पेट्रोल और डीजल है, खाने का राशन महंगा है, सीमेंट छड़ महंगा है, टमाटर आलू महंगा है। जीना आम आदमी की स्थिति जो है नियंत्रण के बाहर चली गई है। नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन से जो आम आदमी उभरा नहीं था, उसके ऊपर ऐसी मारने वाली, हथौड़े से मारने वाली महंगाई है। इसी के विरोध में आज रायगढ़ NSUI के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का घेराव करने निकले थे। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बूढ़ापारा धरना स्थल में प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरने का आयोजन किया, जहां धरना स्थल पर स्कूल एसोसिएशन के लोगों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सभी प्राइवेट स्कूल 25 अक्टूबर को बंद रहे। इससे लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐसा ऐलान किया है। प्रदेश स्तर पर हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना दिया। एसोसिएशन के इस फैसले की वजह से प्रदेश के सभी 7000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बंद रहे। दरअसल प्रदेश में इन सभी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 16 लाख बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। और नगर पालिका परिषद धमतरी में फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति का मामला सामने आया है, जिसको बर्खास्त करने के लिए पीड़ित ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन पर बैठने की बात कही है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बताया कि 5 लाख से कम रखते हुए मतलब मैंने फॉर्म भरा, जिसमें पात्र होते हुए पात्र को चयन कर लिया। मैं ज़्यादा भटक रहा हूँ, ज़्यादा कई बार अलग लगाए, कलेक्टर में भी कई बार अलग लगाए, पर अब तक कुछ जवाब नहीं मिला। 2008 का मामला है। मैंने उसको नगर निगम को लिखा है उनके आवेदन के अनुसार कि उसको मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाए और गुणदोष के आधार पर उस पर निराकरण होगी। और अंबिकापुर में इन दिनों हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया हुआ है। अब यह 24 हाथियों का दल शहर के नजदीक जा पहुंचा है। शहर से लगे ग्राम भिट्टी कला से ये दल पहुंच चुका है। खेत में लगी फसलों को भी हाथियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। सुबह पहुंचे हाथियों के इस दल के आने की खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आसपास के स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई है। कई गांव के ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। तो अंबिकापुर की यह खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथियों के झुंड ने दहशत फैला रखी है। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं और हाथी लगातार उत्पात भी मचा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए। इसके अलावा पुलिस को मौके से भारी मात्रा में AK-47 और राइफल भी मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुलुगु बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर तेलंगाना पुलिस और जवानों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर के बीच ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। मौके से SLR और AK-47 बरामद हुई है।
और दुर्ग में इंदिरा मार्केट के एक होटल की बिल्डिंग में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस पूरे हादसे में होटल की 3 कर्मचारी आग में झुलसने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा है। आपको बता दें कि आग की वजह से होटल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तुरंत जिला अग्निशमन सेवा की, फायर ब्रिगेड की, जिला इस्पात संयंत्र की 2 अग्निशमन गाड़ियाँ तुरंत मौके पर रवाना की। साथ साथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भेजा गया और आग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का थोड़ा सा अभाव होने के कारण जब गाड़ी से भी ट्रिपें लगाई थी, टोटल 7-8 ट्रिप वहाँ से हुई है। साथ साथ नगर सेनानी की जो गाड़ी थी उसका भी हेल्प किया है और राजनांदगांव से भी गाड़ी आई है। तो लगभग 2-2.5 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से काबू पाया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.